अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं ऑडियो कुतुब खाना, जिसमें हम एम ए राहत का उर्दू नावल काला जादू की ऑडियो पेश कर रहे हैं। जिन दोस्तों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली अच्छी वीडियो आप तक पहुंचती रहें। शुक्रिया। चलिए शुरू करते हैं। रात गुजर गई, कोई ख्याल दिल से न गुजरा, कोई हिदायत न मिली। सुबह का सीना पथरा गया, सोचा से छुटकारा मिल गया। इसके बाद मामूल वही रहे। दूसरा दिन और कई दिन गुजर गए। इकराम का बेचैनी से इंतजार कर रहा था, लेकिन एक बात पर हैरत हुई। अर्जियों का सिलसिला जारी था, इनके नतायज भी सामने आते रहते थे। इस आलम में भी जो हिदायत दी थी इनके नतायज अच्छे निकले थे। एक हाजतमंद आया, शाह बाबा अल्लाह मर्तबा बढ़ाए। शाह बाबा मुकदमा जीत गया, मेरा सब कुछ मिल गया मुझे शाह बाबा। हमें नई जिंदगी मिल गई, वरना पूरे घर को मरना पड़ता। हमें नई जिंदगी मिली है शाह बाबा। ये नजराना है, जो भी जरूरतमंद आए इसे दे दें। इसने 50,000 रुपए शामी को दिए थे। ये रकम तकसीम हो गई, मगर इस दिन मेरे जहन में एक ख्याल आया था, शमसा के लिए कुछ करना चाहिए। फैजान अब दुरुस्त हो गया था, वो नमाज पढ़ता था, बाकी वक्त बच्चों में सर्फ करता था, मेहनत करके जिंदगी गुजारना चाहता था। अगर कोई ऐसा जरिया हो जहां वो एक बेहतर जिंदगी हासिल कर ले, कोई दौलतमंद शख्स इसके लिए कुछ कर दे, तो ये हो सकता था। ऐसे किसी को तलाश किया जा सकता था। बहुत गौर किया था मैंने इस बात पर। फिर एक शाम इकराम आ गया। इसे देखकर मेरा दिल बुरी तरह धड़क उठा था, मगर इकराम के चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। क्या हुआ इकराम? कुछ हुआ नहीं मसूद भाई, पहेलियां न बुझाओ, मैंने जोर से कहा। दोनों पते दुरुस्त थे। फैजान आलम का खानदान वहीं आबाद है, इनके यहाँ कोई खास बात नहीं है, मगर महफूज अहमद को तो अब लोग भूल गए हैं। इनकी बेटी का अगवा हुआ था, इसके कोई 7 माह के बाद वो लोग वहां से चले गए थे। कहाँ, ये कोई नहीं जानता। फैजान के खानदान वालों से मिले थे? मैंने सब्र सुकून से कहा। क्या कहते हैं वो इस बारे में? फैजान ही को बुरा भला कह रहे थे, इसे बद किरदार, उबाश और आवारा कह रहे थे। अगवा के वाक़े से खुद को लाताल्लुक़ ज़ाहिर कर रहे थे और कह रहे थे कि अब इनका अपने भाई से कोई राब्ता नहीं है, कोई निशानदही नहीं कर सके महफूज अहमद की। नहीं, चलो ठीक है, यही बेहतर होगा, मैंने ठंडी सांस लेकर कहा। हर काम वक्त पर होता है मसूद भाई, जिस तरह हमें शमसा मिली है इसी तरह वो लोग भी मिल जाएंगे। हाँ, शायद नहीं, यकीनन इसी तरह मसूद भाई, जैसे मुझे सुरैया के मिल जाने का यकीन है। मैंने चौंक कर इकराम को देखा। इसके चेहरे पर आफाकी सुकून था। मान मुझे ख्याल गुजरा कि इकराम भी अजमत का सबूत दे रहा है। इसने सब्र शुक्र कर लिया है। वो सुरैया का नाम भी नहीं लेता। वो इन तमाम मसाइल में खुद को जम कर लेता है जो सामने आते हैं, और मुझसे ज्यादा बाज़र्फ है। शायद नादिर हुसैन का अकीदा भी मुझसे ज्यादा पुख्ता था। वो इस मेयार पर पूरा उतरता था जिसके तहत इसे जज़ब का मकाम मिल गया। और अब इकराम के चेहरे पर इस लम्हे जो कुछ नजर आया था, इसने न जाने क्यों जहन में ये तस्वर पैदा कर दिया था कि इस मासूम शख्स को भी कुछ मिलने वाला है। इसके अकीदे की पुख्तगी, इसका नेक अमल यही जाहिर करता था। क्या ही दिलचस्प बात है। इधर से उधर दौड़ते रहो, सारा जहान खंगाल मारो, जो तलाश कर रहे हो वो सिर्फ तुम्हारी आंखों के तिल की ओट है। इस तिल के अकब में अगर कुछ नजर आ जाए तो हाथ बढ़ाकर उठाया जा सकता है, लेकिन तिल के सामने से हटना जरूरी है। मुझे हंसी आ गई। इकराम ने चौंक कर मुझे देखा और खुश्क होंठों पर जुबान फेरने लगा। फिर सहमी आवाज में बोला, मसूद भाई। मैंने इसके लहजे पर चौंक कर इसे देखा और दोबारा हंस पड़ा। वो फिर इसी अंदाज में बोला, मसूद भाई, खुदा के लिए जहन को काबू में रखिए, अल्लाह की जात पर पूरा भरोसा रखिए। क्या आप ये कह सकते थे कि शमसा इस तरह आपके सामने आ जाएगी? बल्कि आप सही वक्त पर इसका हाथ पकड़ेंगे, इसे सहारा देंगे। कहाँ थी वो? कुछ मालूम था आपको? ये तो अम्मी और अब्बू भी नहीं जानते थे कि वो कहाँ है, लेकिन अल्लाह ने जरिया बनाया। अब कम अज कम वो आपके सामने तो है, तो आप इस बात से मायूस क्यों हैं? अम्मी और अब्बू या मामू रियाज आपको जरूर मिलेंगे। आप यकीन रखिए, आप अपने आप को पूरी तरह काबू में रखिए। नहीं मेरे दोस्त, नहीं मेरे भाई, क्या इस हंसी को तू मेरी जहनी खराबी समझ रहा है? नहीं इकराम, ऐसा नहीं है, बस कुछ ख्यालात जहन में आए थे कि हंसी निकल गई।
मुझे तो डरा ही दिया आपने। दरअसल मैं खुद भी सहमा हुआ वापस आया था। सोच रहा था कि न जाने इस इंकशाफ से आपके दिल पर क्या बीतेगी, लेकिन अब भी यही कहूँगा कि अल्लाह के हुक्म का इंतज़ार कीजिए। सब कुछ मामूल के मुताबिक होता है, वक्त से पहले कुछ नहीं होगा। मैं जानता हूँ इकराम, तुम ठीक कहते हो। मैं तो तवील अरसे से सब्र कर रहा हूँ और अब भी सब्र करता रहूँगा। देख लो, शमसा के सामने आज तक नहीं गया। वो पर्दे में रहती है। किस किस तरह दिल नहीं तड़पता इसके लिए, लेकिन जाऊँगा नहीं इसके सामने। बेकार है, मिलेंगे तो सब ही मिलेंगे, वरना क्या फ़ायदा। गम की कुछ और तहरीरी रकम हो जाएंगी। सीना फट जाएगा इससे मिलकर जब वो सब के बारे में पूछेगी, मेरे बारे में पूछेगी। हिम्मत नहीं कर पाता इकराम, यकीन करो हिम्मत नहीं कर पाता। इकराम ने गर्दन झुका ली। इसकी आंखों में आंसू आ गए थे। बहुत देर तक वो गम में डूबा बैठा रहा। फिर इसने कहा, इसीलिए तो आपसे जिद भी नहीं करता। हालांकि एक बहन को अगर ये पता चल जाए कि बिछड़ा हुआ भाई सामने है तो कम अज कम एक सहारा तो इसे हासिल हो जाएगा। नहीं इकराम, मैं अपनी तकदीर के दरवाजे खुद नहीं खोलना चाहता। बकौल तुम्हारे, जब ये दरवाजे खुद ब खुद खुलेंगे तब मैं इनके दूसरी जानिब झांकूंगा, वरना ना सही। इकराम फिर खामोश हो गया था। बहुत देर तक ये खामोशी तारी रही। अब इकराम को तकरीबन सारी ही बातें मालूम हो चुकी थीं। चुनाचा मौजू बदलने के लिए इससे कहा, एक और दिलचस्प सूरत हाल सामने आई है इकराम। बोरिया चरण यहाँ दाखिल हो गया है। क्या? इकराम दहशत से उछल पड़ा। हाँ ममम, मगर कैसे? आपको कैसे पता चला मसूद भाई? इसने सवाल किया और मैंने इसे शामी की सारी कहानी सुना दी। इसके बदन पर लर्जा तारी हो गया था। इसने कहा, और ये जगह ऐसी है कि इसका रास्ता नहीं रुक सकता। मेरा मतलब है ये एक जेली खानकाह है और यहाँ हर एक आ जा सकता है। कोई रूहानी तसव्वुर तो वाबस्ता नहीं है इससे। ये बात हम जानते हैं मसूद भाई, मगर अब क्या किया जाए? वो कमबख्त इस जगह आ गया है, हमारे रास्ते जरूर काटेगा। सामना तो हुआ इस बख्त से, अब तो वो सामने टिकता ही नहीं है इकराम। बहरहाल मैंने बतौर तदबीर तुमसे कह दिया है, तुम भी जरा होशियार रहना। तुम्हारी तरफ से परेशान था, वापस आ गए, जी खुश हो गया और इत्मीनान भी। मगर मुझे कोई खुशी नहीं है मसूद भाई। खैर छोड़िए इस बातों को, जरा शमसा से तो मिल लूं। बच्चे तो ठीक है ना? हाँ बिल्कुल, मगर जरा बराबर तज़किरा मत करना किसी बात का, क्या समझे? हाँ मैं तो समझता हूँ, जाहिर है तज़किरे का क्या इम्कान है, और कहूँगा भी तो क्या। कुछ देर के बाद इकराम मेरे पास से चला गया और मैं आंखें बंद करके सोचों में गुम हो गया। वक्त गुजरता रहा, बस इस बात पर हैरत थी कि अब अर्जियों के जवाब के लिए मुराकबा करता था तो कोई जवाब नहीं मिलता था, कोई रहनुमाई नहीं होती थी, कोई ऐसी निशानदही नहीं की जाती थी जिसके तहत मैं इन अर्जियों का जवाब लिखूं। जबकि इससे पहले ऐसा होता था और मुझे बड़ी आसानी हो जाती थी। लेकिन अब सच्ची बात यह है कि ज़हनी इख्तरा से काम ले रहा हूँ। अर्जियाँ लिखी जाती थीं, इनके जो जवाबात समझ में आते थे दे देता था। टालने वाली बात होती थी, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि मेयार वही चल रहा था। हाजतमंद जब आते तो इनके हाथों में कुछ न कुछ होता और चेहरे पर खुशी के आसार। एक भी ऐसा नहीं आया था जिसने कहा हो कि इसकी मुरादें पूरी नहीं हुई, बल्कि अब तो रश बढ़ता ही जा रहा था। दूर दराज के लोग आने लगे थे और खानकाह के मामलात बहुत बेहतर अंदाज में चल रहे थे। फैजान को चूंकि मैंने मना कर दिया था कि अभी वो कहीं आने जाने की बात न करे, खामोशी से वक्त गुजारता रहे। शर्मिंदा शर्मिंदा सा जरूर नजर आता था, लेकिन इसके बाद इसने ये सब कुछ नहीं कहा। बेचारा निहायत अकीदत के साथ फातिहा ख़्वानी वगैरह भी करता और इबादत गुजारी भी। अब किसी को क्या बताया जाता कि इस खानकाह की कहानी क्या है। बोरिया चरण का शुबा बेशक हुआ था, लेकिन खासा वक्त गुजर जाने के बावजूद कोई ऐसा अमल नहीं हुआ था जो तरद्दुद का शिकार कर दे। अलबत्ता दिल को इस बात की यकीन था कि कुछ हुआ जरूर है। बोरिया चरण पर एतमाद नहीं किया जा सकता, इसने कोई न कोई चक्कर चलाया होगा और न जाने इसके क्या नताइज सामने आए। क्या कहा जा सकता है, ये फैसला करना नामुमकिन ही था। इस दिन भी मंगल था और मंगल को मुरादे मांगने वाले आया करते थे। एक स्याह रंग की बड़ी सी गाड़ी आई थी और इससे एक भारी भरकम जिस्म के मालिक शख्स उतरे। शेरवानी पजामे में मलबूस,
वार्निश का पंप पहने हुए साबे हैसियत आदमी मालूम होते थे। हाथों में अंगश्तरियां पड़ी हुई थीं। साथ में 3-4 मुलाजिम किस्म के आदमी थे। अकीदत से खानकाह पर पहुंचे। अभी वक्त नहीं हुआ था जब खानकाह के दरवाजे खुलते थे। शामी से मुलाकात की और कुछ मालूमात हासिल करने लगे। इकराम मामूल के मुताबिक मेरे पास मौजूद था। इसने इन्हें देखते हुए कहा, कोई बड़ी शख्सियत मालूम होती है। हाँ, वैसे मसूद भाई, इंसान को जिंदगी में कोई न कोई सहारा दरकार होता है। वो जो दौलत में खेल कर बहुत से एहसासात से बेनियाज हो जाते हैं, किसी न किसी लम्हे रूहानियत का सहारा जरूर लेते हैं। मैंने इकराम की बात का कोई जवाब नहीं दिया था। फिर अर्जियों का सिलसिला शुरू हो गया और हम दोनों अपने काम में मसरूफ हो गए। लोग मुख्तलिफ बातें करते रहे, यहाँ तक कि फिर एक आवाज़ सुनाई दी, मैं एक गुनहगार इंसान हूँ। ये नहीं जानता बाबा साहब कि ऐसी जगहों का तरीकाकार क्या होता है, लेकिन बस एक मुश्किल है, मेरी बहुत बड़ी मुश्किल है, इसे हल कर दीजिए। परेशान हूँ। नाम है मेरा इज्जत बेग और धारमपुर नगीना में रहता हूँ। कारोबार बहुत अच्छा चल रहा है मेरा। दौलत की रेल पेल है, मगर वो हवेली जिसमें मैं रहता हूँ आसेब ज़दा है। हवेली के आसेब मुझे बहुत परेशान करते हैं। मेरी बीवी और बच्चे ज़िंदगी से आजिज़ हैं। कई बार हवेली छोड़कर मुख्तलिफ जगहों पर जाकर रहा, लेकिन जब कहीं और जाता हूँ तो घर का घर बुरी तरह बीमार हो जाता है और मुझे वापस इसी हवेली में आना पड़ता है। कुछ इसी किस्म के वाक़यात पेश आते हैं कि मेरी बीवी मुझे हवेली में लाने पर मजबूर हो जाती है। यहाँ आकर परेशानियाँ तो बेशक होती हैं, मगर बीमारियाँ दूर हो जाती हैं। मैं अजीब मुसीबत में गिरफ्तार हूँ। कुछ दिन पहले एक और बाबा साहब ने निशानदेही की थी कि मेरी हवेली आसेब ज़दा है और मुझे इसके लिए इंतज़ाम करना चाहिए। बाबा साहब, मैं जो कुछ कह रहा हूँ मुझे नहीं मालूम कि इसे कौन सुन रहा है, लेकिन अगर मेरी मदद हो सकती हो तो आप मेरी मदद कीजिए। मेरा काम बन गया, मुझे सुकून मिल गया तो मैं इस खानकाह को सोने का बना दूंगा। चारों तरफ से इसकी इमारत पुख्ता करा दूंगा। यहाँ सैकड़ों आदमियों की रिहाइशगाह का बंदोबस्त कर दूंगा ताकि जब अकीदतमंद आए तो इन्हें कोई परेशानी न हो। मेरी मदद कीजिए। मैं बहुत दूर से आया हूँ, आपके कदमों में ही रहूंगा जब तक कि मुझे कोई इशारा न मिल जाए। मैंने इसका नाम लिख लिया। यूं ही दिल में आया था कि ये वही शख्स हो सकता है जिसे हमने स्याह रंग की बड़ी गाड़ी से उतरते देखा था, मगर साथ ही एक और तस्वर भी मेरे जहन में उभर आया था और मैं इस पर गौर करने लगा था। अगर ये शख्स इतना दौलतमंद है और अगर इसका काम हो जाए तो इस जेली खानकाह को पुख्ता करवाने से भला किसी को क्या फायदा हासिल होगा। अगर इसके जरिए शमसा और फैजान आलम को कोई फायदा हासिल हो जाए, अगर इन लोगों की जिंदगी में कोई तब्दीली आ जाए तो क्या इससे बेहतर नहीं रहेगा। बस ये ख्याल दिल में पुख्ता हो गया। ये अंदाजा हो गया था कि वो शख्स जुमेरात तक यही क़याम करेगा। लोगों ने इसे तफसीलात बता दी होगी। चुनाचा वक्त बाकी है, इससे मुलाकात करके मामलात तय किए जा सकते हैं। ये एहसास मैंने अभी अपने दिल ही में रखा था। अर्जियां निमट गईं, काम खत्म हो गया। मैं और इकराम बाहर निकल आए। इकराम ने कहा, शमसा तुमसे मिलना चाहती है। मैं ठिठक गया। क्यों? कोई वजह नहीं है। खुश है, मुतमईन है। कह रही थी कि वो दूसरे भैया कभी नहीं आए, इनसे मिलने को जी चाहता है। तुमने क्या कहा? मेरी बजाय फैजान बोल पड़ा। क्या? इसने कहा कि वो दरवेश मुंश हैं, याद अल्लाह में खोए रहते हैं, इन्हें परेशान करना मुनासिब नहीं है। फिर खामोश हो गई। यही बेहतर है। कब तक? इकराम ने पूछा और मैंने चौंक कर इसे देखा। क्या कर सकते हैं? कुछ तो करना होगा। ये झूठ का घर है, कब क्या हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। कुछ ना भी हो तो क्या इसे हमेशा रखा जा सकता है? ये कोई रहने की जगह है? बच्चे हैं इसके, इनका मुस्तकबिल है। इस तरह खानकाह की रोटियां तोड़कर फैजान भी निकम्मा हो जाएगा। अभी लोहा गर्म है, सही चोट लग जाए तो सही शक्ल इख्तियार कर सकता है। जितनी देर होगी इतने ही नुकसान का अंदेशा है। सोचना पड़ेगा। मैंने सोचा है। क्या? पहले तुम इससे मिल लो। एक खुशी तो हासिल हो इसे, न जाने कब से खुशियों से महरूम है। इसके बाद कोई बेहतर हल निकल आएगा। इसके बाद ये कभी न कहना, समझे इकराम? मैंने सर्द लहजे में कहा और इकराम मुझे देखने लगा। फिर गहरी सांस लेकर बोला, ठीक है। मुझे इसके लहजे में नरमी नहीं महसूस हुई थी, कुछ अजीब सा लहजा था। दूर से मैंने स्याह गाड़ी वाले साहब को देखा।
मुलाजमों के साथ बैठे खाना खा रहे थे। वो इज्जत बेग हैं शायद, मैंने कहा और इकराम खुशी से मेरे साथ चल पड़ा। खानकाह की गहराइयों में इन्होंने डेरा लगाया था। गाड़ी भी करीब खड़ी थी। हर तरह का इंतजाम करके आए थे। हमें देखकर उठ खड़े हुए। हजूर, अगर हमारे दस्तरखान की रौनक बख्शें तो नवाजिश होगी। शुक्रिया। खाना खा चुके? बल्कि अब अफसोस हो रहा है कि जल्दी आ गए। आप बराए करम खाना खाइए। यकीन कीजिए खाना खा चुका हूँ। मैं इन लोगों का साथ निभा रहा था। आप तशरीफ रखिए। दरवेशों की छत तकदीर वालों को नसीब होती है। हम बैठ गए। आपका इस्म शरीफ? मैंने पूछा। खाकसार को इज्जत बेग कहते हैं। कितने अरसे से आप इस मुश्किल का शिकार हैं? जी। मिर्जा साहब चौंक पड़े। अब वो मुझे घूर रहे थे। इकराम के अंदाज में एक लम्हे के लिए बेचैनी पैदा हुई थी, फिर इसने खुद को संभाल लिया। यकीनन वो मेरे इस सवाल पर हैरान हुआ होगा, क्योंकि ये खिलाफ दस्तूर बल्कि एक तरह से खतरनाक था। मिर्जा साहब बोले, कोई 7-8 माह हो गए। उन्होंने कोई नुकसान पहुंचाया आपको? मैंने सवाल किया। सारे नौकर खाना खत्म करके हमारी तरफ मुतवज्जो हो गए थे। मिर्जा साहब के मुंह से कुछ न निकल सका। मैंने फिर पूछा, मेरा मतलब है आपको इनकी मौजूदगी का एहसास किस तरह हुआ, या इन्होंने आपके अहले खाना को कोई तकलीफ पहुंचाई जबकि आप इनकी वजह से हवेली छोड़कर कहीं और मुंतकिल हो गए और वहां बीमारियों का शिकार हो गए, और फिर हवेली पहुंचे तो बीमारियां खत्म हो गईं, लेकिन इसके बावजूद आप इनसे खौफजदा हैं। इस खौफ की वजह जानना चाहता हूँ। अचानक ही मिर्जा बेग अपनी जगह से उठे और इन्होंने मेरे पांव पकड़ लिए। समझ गया हजूर, समझ गया। मुझे मेरा गौहर मकसूद मिल गया। हजूर, मेरी मदद कीजिए। बड़ी आस लेकर आया हूँ आपके पास। आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। हाँ, हवेली में मेरी बीवी और मेरे बच्चों को तरह तरह से सताया जाता है। वो खौफ से दीवाने हो जाते हैं, मुख्तलिफ हरकत करते हैं, और वो मेरे बच्चे दहशत से सूखते जा रहे हैं। अजीब व गरीब शरारतें हुआ करती हैं। मैं खुद भी अपने आप को लाख संभाले रखूं, मगर इंसान हूँ। जब ऐसे बैदुल अकल वाकयात होंगे तो भला बहादुरी कैसे दिखा सकूंगा। हजूर, जब आपने इस कदर करम फरमाई की है तो मेरी मुश्किल को भी दूर फरमा दीजिए। आपका बेहद एहसान होगा। इज्जत बेग साहब, आपका ये धामपुर नगीना यहाँ से कितने फासले पर है? हजूर, कोई 120 कोस है। मुझे वहां जाना होगा। यही हुक्म मिला है मुझे, मैंने कहा। इकराम ने एक बार फिर फटी फटी आंखों से मुझे देखा, लेकिन इस तरह नहीं कि किसी पर एजार हो जाए। इज्जत बेग साहब ने गर्दन खाम करके कहा, बसरूर चशम, बसरूर चशम। इसका मकसद है कि मेरी तमन्ना पूरी हो गई हजूर। आप तशरीफ ले चलिए। जो भी खिदमत होगी करूंगा। जिस तरह भी हुक्म फरमाएंगे, जानो माल से हाजिर हूँ। आप बस हुक्म कर दीजिए। हाँ इज्जत बेग, बहुत कुछ कुर्बान करना होगा आपको। जिंदगी का सदका माल है, खासे अखराजात करने पड़ जाएंगे आपको। बहुत कुछ है मेरे पास, बच्चों ही के लिए है। अगर इनकी मुश्किल हल हो जाए तो भला माल और दौलत की क्या फिक्र। लेकिन आप पहुंचे हुए बुजुर्ग हैं। आपने मेरी मुश्किल अपनी जबान से अदा फरमा दी। मेरे दिल को यकीन है कि जैसे ही आपके कदम मुबारक वहां पहुंचेंगे, शरीर शैतान वो जगह छोड़ भागेंगे। बस अब मैं आपके पाँव नहीं छोड़ूंगा हजूर। आपको मेरे साथ चलना होगा। आज तवक्कुफ फरमाएं, कल हम आपके साथ रवाना हो जाएंगे। आप मुतमईन रहें। हर तरह के आसेबों को वो जगह छोड़नी पड़ेगी। मुझे तो गोया नई जिंदगी अता फरमा रहे हैं आप। आह, जैसा सुना था वैसे ही पाया इस अजीम जगह को। हजूर, अब तो बेताब हूँ कि आप कब मेरे साथ चलें। वैसे हजूर का इस्म शरीफ मालूम कर सकता हूँ? मसूद है मेरा नाम। मैं समझता हूँ ये मेरे लिए बायस मसूद है कि मुझे इस तरह आपकी कदम बोसी हासिल हुई। कब तशरीफ ले चलेंगे? वक्त बता दीजिए। आप तो यही क़याम फरमाइए। जैसा कि मैंने कहा, कल दिन को सुबह 10 बजे हम लोग रवाना हो जाएंगे। आपके पास इंतज़ाम तो है? ये सब मेरे दोस्त अहबाब हैं। ये साहब गाड़ी चलाते हैं, ये दूसरी ज़रूरतें पूरी करते हैं। आप इत्मीनान फरमाइएगा, सफ़र में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब इजाज़त दीजिए। मैं उठ खड़ा हुआ। हुजूर, अगर कुछ नहीं इज्जत बेग साहब, इस वक्त कोई हाजत नहीं है। आप आराम कीजिए। मैं वापसी के लिए पलटा। कराम भी मेरे साथ साथ चल पड़ा था, लेकिन इसकी बेचैनी इंतहा को पहुंची हुई थी। ऊपर पहुंचते ही इसने कहा, तो आप इसके साथ जा रहे हैं मसूद भाई? मगर आपने अचानक ही फैसला कैसे कर लिया? जाना है इकराम,
مجھے اس کے ساتھ۔ ابھی تم نے شمسا کے بارے میں مجھ سے بہت سی باتیں کی ہیں۔ اس سے ملوں گا اکرام تو دل کے زخم تازہ ہو جائیں گے، کلیجہ پھٹ جائے گا اور اس کے بعد سارے کام ادھورے رہ جائیں گے۔ وہ بہن ہے میری، انسان ہوں، خود پر قابو نہیں پا سکوں گا۔ بھلا میں اس کے آنسو دیکھ کر کیسے یہ بات برداشت کر سکتا ہوں کہ ماں باپ کی تلاش کی بجائے کوئی اور کام کروں؟ تم خود سوچو اکرام، کیا ہوگا؟ سارے راستے بند ہو جائیں گے۔ کیا اس سے بہتر یہ نہیں ہے کہ میں اس کے لیے آسائشیں حاصل کرنے کی کوشش کروں؟ میں نے اپنے آپ کو ختم کر لیا ہے اکرام، بہت نقصان کر لیا ہے میں نے اپنا۔ اس کے نتیجے میں میری بہن کو ایک بہتر زندگی تو مل جائے۔ تم نے دیکھا میں نے اس سے خرچ کی بات کی ہے، یہ میں اپنی بہن کے لیے حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ صرف محبتیں ضرورتیں پوری نہیں کر سکتی، کچھ نہ کچھ عملی طور پر بھی کرنا ہوگا۔ اکرام نے حیرت سے میری صورت دیکھتے ہوئے کہا، اس کا مطلب ہے مسعود بھائی کہ آپ عزت بیگ کا کام کر کے جو کچھ حاصل کریں گے وہ شمسا کے لیے ہوگا؟ ہاں، میں نے ایک ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ دل میں ایک اداس سی کیفیت پیدا ہو گئی تھی۔ میں جو کچھ کر رہا تھا اس کے نتائج مجھے معلوم تھے۔ یہ بھی دیکھنا تھا کہ عزت بیگ کے گھر میں جو شیطانی قوتیں رہائش پذیر ہیں ان کے خلاف کوئی مؤثر عمل کر بھی سکوں گا یا نہیں۔ پہلے کی بات اور تھی، رہنمائی ہوتی تھی اور اقدامات کیے جاتے تھے، لیکن اب تنہا بھگت رہا تھا سب کچھ، نہیں سمجھتا تھا کہ میری پہنچ کہاں تک ہو سکتی ہے۔ اکرام نے البتہ مطمئن لہجے میں کہا، آپ یقین کیجئے آپ نے میرے دل میں بغاوت پیدا کر دی تھی مسعود بھائی۔ میں سوچنے لگا تھا کہ شاید میں آئندہ آپ کا ساتھ نہ دے سکوں۔ شمسا بہن کو میری ضرورت ہے، لیکن آپ نے مجھے مشکل سے نکال لیا۔ اب میں بے حد پرسکون ہوں۔ آپ تنہا ہی جائیں گے یا مجھے چلنا ہوگا؟ نہیں، بھلا تمہارا ساتھ کس طرح ممکن ہے؟ یہاں شمسا، فیضان اور بچے تنہا رہ جائیں گے۔ ہاں، ایک بات میں تم سے کہہ دیتا ہوں اکرام، وہ یہ کہ ان سب کا پورا خیال رکھنا۔ ہو سکتا ہے مجھے کچھ زیادہ وقت لگ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری غیر موجودگی میں ان لوگوں کو کوئی نقصان پہنچ جائے۔ ایک بات اور تمہارے ذہن نشین کرانا چاہتا ہوں، بوریا چرن کے آثار یہاں ملے ہیں، لیکن اتنے عرصے میں نہ تو اس نے کچھ کیا اور نہ ہی کہیں دوبارہ کسی مکڑی کا وجود ظاہر ہوا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ خانقاہ جیلی ہے، اس لیے بوریا چرن جیسی ناپاک روحیں یہاں آ سکتی ہیں۔ تمہیں اس کی طرف سے بھی محتاط رہنا ہوگا۔ اکرام نے سنسی خیز نگاہوں سے مجھے دیکھا، لیکن منہ سے کچھ نہ بولا۔ میں مرزا بیگ کے ساتھ جانے کے منصوبے کے بارے میں سوچتا رہا۔ نہ جانے کیسے وسوسے، نہ جانے کیسے کیسے خیالات میرے ذہن میں جاگزین تھے، لیکن یہ فیصلہ اٹل تھا کہ مجھے عزت بیگ کے ساتھ دھام پور نگینا جانا ہے۔